हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी जा रही हूँ किचन में बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। क्या बना रही हूँ वो आपको आगे अभी पता चल जाएगा, वीडियो को देखिए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी हो सकता है आप बहुत सारे लोग बनाते होंगे, और मैं किस स्टाइल में बनाती हूँ वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और आपके यहाँ पे इस रेसिपी को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए जल्दी से रेसिपी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं रेसिपी का नाम बता देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ पात्रा, और मराठी में सोया बड़ी भी बोलते हैं। आपके यहाँ पे इस रेसिपी को क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना। और ये जनरली बनती है अरवी के पत्तों से, जो इस सीज़न में आपको जो सब्ज़ी मार्केट है वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। तो मैंने 6 पत्ते लिए हैं, यानी कि 6 पत्ते ही मैं मार्केट से लाई थी, और उसके लिए मैं बना रही हूँ मिक्सचर। तो मैंने लिया है 1.5 कटोरी बेसन, और उसमें डाले हैं कुछ स्पाइसेस। तो लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा डाला है, नमक थोड़ा सा डाला है, अमचूर पाउडर और शुगर। क्योंकि ये जो चीज़ बनती है ना, मतलब रेसिपी, वो थोड़ी सी खट्टी मीठी और स्पाइसी होती है, तभी टेस्ट इसका अच्छा आता है। तो सभी चीज़ें डालने के बाद में मैंने इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया, और फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाना है और एक गाढ़ा मिक्सचर तैयार करना है। तो एक बार में बहुत ज़्यादा पानी आप मत डालना, नहीं तो मिक्सचर गीला हो जाएगा। अच्छा, इन पत्तों को यूज़ करने के पहले बहुत ही अच्छे से वॉश कर देना है, क्योंकि छोटे छोटे से कीड़े वगैरह भी इस पे हो सकते हैं, मिट्टी भी हो सकती है। तो इनको मैंने बहुत ही अच्छे से धो दिया है। और अब धोने के बाद में आपको क्या करना है कि मैं 6 पत्ते लेकर आई हूँ, तो तीनों ही अलग अलग साइज, मतलब 6 जो है वो अलग अलग साइज़ के हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो इसका डार्क वाला पार्ट है उसको रखना है नीचे, और लाइट वाला पार्ट रखना है ऊपर। और उसके बाद में इसके बीच का जो स्टेम होता है, जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, और जो ना तो पकता है और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो उसको मैं निकालने की कर रही हूँ। तो बहुत ही इजीली वो निकल जाता है। तो जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, आप बिल्कुल उसी तरीके से उस स्टेम को रिमूव कर दें। तो इस तरीके से मैं सारे ही जो पत्ते हैं उनके स्टेम्स को रिमूव कर दूंगी। बच्चे इस तरह की रेसिपीज़ खाना पसंद करते हैं, और ये तो ग्रीन वेजिटेबल्स है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है बॉडी के लिए, बच्चों के लिए। तो सारी ही लीव्स के मैंने स्टेम जो है रिमूव कर दी हैं। और अब इसके बाद में जो हमने मिक्सचर बनाया था बेसन का, उसको इसके ऊपर लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा सा क्वांटिटी आपको लेते जाना है, और पूरे ही पत्ते के ऊपर स्प्रेड करना है। और आपने देखा होगा कि पत्ते का जो डार्क पार्ट है वो मैंने नीचे की तरफ रखा है, और लाइट कलर वाला जो पार्ट है वो मैंने ऊपर की तरफ रखा है। और सबसे पहले आपको बड़ी जो लीव्स होती है ना वो लेनी है। मतलब मेरे पास में 6 लीव्स है, तो मैं 3-3 जो लीव्स है उनका बेच बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने बड़ी लीव्स रखी है, फिर उसके ऊपर उससे बड़ी, और फिर सबसे छोटी। तो इस तरीके से 3 लीव्स का एक पूरा रोल बनाऊंगी, और फिर जो बाकी की जो बची हुई है उसका एक अलग रोल बनाऊंगी। तो कल के व्लॉग में मैंने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के नाम लिए थे, जो कि मुझे हमेशा कमेंट करते हैं, और जो मेरी वीडियोस को कंटिन्यूस देखते भी हैं, और मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो उनका वापस जो रिएक्शंस था वो काफ़ी अच्छा था। और बस यही चीज़ें जो होती है ना, वो मुझे आपसे और आपको मेरे से जोड़ के रखती है। तो फिर आज में मैं फिर से उन लोगों के नाम ले रही हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट किए हैं। तो सबसे पहला नाम है सेजल, पूजा चोपड़ा, भूमिका गुप्ता, देव, पार्थ लक्कड़वाला, ईशा राजपुरोहित, अंजलि सुनाकर, किंग, सुनील हनी, प्रभा तिवारी, मेघा सत्यम तुकारिया एंड प्रीति जैन। तो ये सब नाम हैं जिन्होंने कि मुझे कमेंट किया है। और भी कुछ यदि नाम रह गए हैं तो फिर मैं आगे जो वीडियोस और डालूंगी उसके अंदर मैं लेती रहूँगी। और किसी का नाम यदि छूट जाता है तो आप प्लीज़ पर्सनल मत लेना और बुरा मत मानना, क्योंकि जो मैंने आपको कल भी बोला था ना कि कमेंट जो है वो मुझे नहीं दिखते हैं, बहुत टाइम बाद दिखते हैं कोई कमेंट्स होते हैं ना वो। तो बस इसी के साथ में ही जो रोल है वो मैंने बना के तैयार कर दिए हैं। अब इसको मैं स्टीम में पकाने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने कढ़ाई ली है, उसके ऊपर एक जाली वाली जो प्लेट है वो मैंने रख दी है। आपके पास में यदि स्टीमर है या फिर जो इडली बनाने का जो कुकर होता है उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। और उसके बाद में जो मैंने रोल तैयार किए वो इसके ऊपर रख दूंगी, और उसके बाद में ढक के आपको 25 मिनट तक उसको लो फ्लेम पर पकाना है। और काम का अगर हाल बताओ ना, तो इन कपड़ों से आपको पता चल रहा होगा कि ये 2 से 3 दिन के कपड़े फ़ोल्ड करने के पड़े हुए हैं। और ये मुझे भी फ़ोल्ड करने 2 दिन से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो और बाहर ये देखो कंटिन्यूस बारिश आ रही है। तो ये 2-3 दिन से कपड़े बाहर सूख रहे थे, जो मतलब जैसे जैसे करके आज सूखे हैं, इनको मैंने यहाँ रखे हैं। और अभी ये मशीन के अंदर मैंने आज सुबह कपड़े जो धोए थे वो कपड़े अभी मशीन के अंदर पड़े हैं, जो मैं अभी सुखाऊंगी। और इधर जो बेडरूम है, इस बेडरूम में ये देखो,
ये कपड़े और सूख रहे हैं। तो मतलब जो बेडरूम और हॉल दोनों की ही विंडो के अंदर मैंने कपड़े सुखा के रखे हुए थे। तो एक विंडो के तो सूख गए थे, दूसरे के अभी थोड़े बहुत सूखे हैं, थोड़े गीले हैं। तो वो मैं सारे ही कपड़े रात को लूँगी और उसके बाद में जो मशीन के अंदर कपड़े हैं तो वो मैं बाद में सुखाऊंगी। तो बारिश में इन कपड़ों का हाल मतलब घर में यही रहता है कि हर जगह पे कपड़े ही कपड़े रहते हैं। और इसीलिए मुझे जो बर्तन का स्टैंड है उसकी बर्तन क्या कपड़े का जो स्टैंड है ना उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और इसीलिए मेरा कल बहुत मूड भी ख़राब हो गया था। तो अभी देखते हैं, अभी आज मैंने सोचा था कि मैं दिन को जाऊँगी, लेकिन वही टाइम नहीं मिला। अब देखते हैं 1-2 दिन में। अभी तो फिर बच्चों के एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम तक तो शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक रहेगा। घर के जो काम है वो जल्दी जल्दी करके सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का ही काम रहेगा। लेकिन देखती हूँ अगर अभी टाइम मिलेगा तो ठीक, नहीं तो फिर 5-6 दिन बाद जब बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद जाके सबसे पहला काम मुझे ये कपड़े का स्टैंड तो लाना ही पड़ेगा। तो इधर 25 मिनट पूरे हो गए हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है और बस अब ये पक भी गए हैं अच्छे से। तो 20 से 25 मिनट में ही अच्छे से पक जाते हैं। और पास में आपको कढ़ाई के अंदर कोई सब्ज़ी दिख रही होगी तो वो मैंने बनाए हैं होल मूंग, क्योंकि ये जो पात्रा होते हैं ना वो एज अ स्नैक्स खाए जाते हैं। इसको रोटी के साथ में आप चाहें तो खा भी सकते हैं, लेकिन ये एज अ स्नैक्स ही खाए जाते हैं। तो साथ में फिर रोटी सब्ज़ी भी चाहिएगी। तो मैंने बनाए हैं होल मूंग और आटा वगैरह गूँथ के मैंने रख दिया है। और इधर इसको मैं रख दूँगी ठंडे होने के लिए। और जब तक ये ठंडे होंगे तब तक इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तो इसका जो तड़का होता है वो भी काफ़ी स्पेशल होता है। तो इसके लिए कढ़ाई मैंने ली है, उसमें डाला है थोड़ा सा तेल। तो बहुत ही कम तेल में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। और उसके बाद में इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा राई, थोड़ा सा ज़ीरा और सबसे मेन जो चीज़ डलती है वो है सफ़ेद तिल। तिल जो है वो आप सफ़ेद भी ले सकते हैं या फिर जो काले वाले, काले तो नहीं लेकिन जो देसी तिल होते हैं ना जो थोड़े से ब्राउन कलर के होते हैं, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास में सफ़ेद तिल थे तो मैंने वो डाल दिया और इसको बहुत ही अच्छे से उसमें फ्राई करना है। और उसके बाद में मैंने डाली है 5 से 6 हरी मिर्ची और एकदम कम तीखी हरी मिर्ची, इसके लिए मैंने ज़्यादा क्वान्टिटी में ली है। और अब उसके बाद में इसके अंदर मुझे मसाले डालने हैं। तो एक कटोरी में मसाला तैयार कर रही हूँ। तो उसमें लिए थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा डाला है नमक। तो बस अब इस मसाले को इस कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालने के बाद में इस मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी जो है इसमें आपको नहीं डालना है, क्योंकि फिर वो जो पत्ते हैं ना वो गीले गीले से हो जाएंगे। तो मसाला जो है वो अच्छे से पक गया है। उसके बाद में मैंने ज़रा सा पानी और डाला है और अब इसके अंदर डालूंगी मैं थोड़ी सी शुगर। तो ये जो रेसिपी है वो गुजराती रेसिपी है। तो ये रेसिपी खट्टी मीठी ही बनती है। यदि आप मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस टाइम पर शक्कर को स्किप भी कर सकते हैं। और खट्टेपन के लिए मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नींबू। थोड़ा तो नहीं, कम से कम 2 नींबू मैंने पूरे डाले थे, क्योंकि नींबू में रस कम और बीज ज़्यादा थे। सिर्फ मैंने एक ही नींबू निचोड़ा है और कितने सारे 8 से 10 बीज उस नींबू के अंदर थे। तो पूरे मैंने 2 नींबू लिए हैं। आपके पास में यदि बड़े साइज़ का नींबू है और अच्छा रसीला है ना तो आप 1 नींबू से भी काम चला सकते हैं। और इधर तड़का बना तब तक ये भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं और अब इसके मैं छोटे छोटे से पीस कर दूंगी। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसके छोटे पीस करना चाहे तो छोटे करें, बड़े करना चाहे तो बड़े करें। लेकिन हाँ, ये जो पीस मार्केट में जो मिलते हैं ना वो बिल्कुल इसी तरीके के मिलते हैं। तो लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसे। तो बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनती है। बच्चे तो बहुत ही फ़ैन हैं इसके, मतलब मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। और एक बार आप भी इस रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, पसंद आएगी आपके घर में भी। तो बस सबके ही मैंने पीस कर लिए हैं और अब एक एक करके इसके अंदर हम डाल देंगे। तो एक साथ में यदि आप पोर कर देंगे ना तो हो सकता है कि ये रोल जो है वो खुल जाए। वैसे खुलते तो नहीं है क्योंकि इसको अच्छे से पैक कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक एक करके ही डाल रही हूँ। और उसके बाद में इस तरह का जो फ्लैट स्पैचुला होता है ना उससे आपको हिलाना है और सारा मसाला जो है इन पात्रा के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। तो बस ये रेसिपी मेरी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। खाना वाना बनने के बाद में बच्चों ने, मैंने खाना खा लिया। उसके बाद में जो थोड़ा बहुत काम पेंडिंग था वो भी कर लिया और उसके बाद में मैं आई हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चे वैसे खुद से पढ़ रहे थे, लेकिन हाँ उनके जो कुछ डाउट वगैरह होते हैं ना तो वो फिर मुझे बताने के लिए बार बार आना पड़ता है। और दोनों को साथ में रख के मतलब दोनों को साथ में बिठा के नहीं पढ़ा सकती हूँ, नहीं तो फिर दोनों लड़ जाते हैं। एक कोई चीज़ होती है ना जो एक जल्दी समझ जाता है, कोई लेट समझता है, तो इसके लिए मैं दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाती हूँ। तो इधर जो अभी मैं परी के डाउट क्लियर कर रही हूँ, उसके पहले मैं विहान को थोड़ी सी देर पढ़ा कर आई थी। तो बस इसी तरीके से बच्चों की प्रिपरेशन जो है वो चल रही है एग्जाम्स की। बज रही है
है शाम की 5:30 और मॉर्निंग में खाना वाना करने के बाद में मैंने बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि बच्चों के कल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। अभी भी ये देखो बच्चे पढ़ रहे हैं, इधर पढ़ रही है परी और विहान को मैंने बिठा रखा है उधर। क्योंकि मैं किचन में काम करती हूँ, कुछ भी करती हूँ तो मेरे को उसके ऊपर स्पेशल ध्यान देना पड़ता है क्योंकि वो ना बार बार अपने कंसंट्रेशन से भटकता बहुत है, तो इसके लिए उसको मैंने वहीं पे बिठा रखा है। और इधर मतलब कई बार इधर भी आ रही हूँ, कई बार उधर भी ध्यान दे रही हूँ और साथ साथ में अपना काम भी कर रही हूँ। तो बहुत ही शॉर्टकट में काम कर रही हूँ क्योंकि कल से बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और एक चीज़ है कि बच्चों की ना इस लॉकडाउन की वजह से स्पीड जो है बच्चों की लर्निंग और जो राइटिंग दोनों ही चीज़ें कम हो गई है। तो क्या मैं ये चीज़ सही बोल रही हूँ? अगर आपको लगता है कि सही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बच्चों की है ना, मतलब अभी पर्सनली मैं ये फील कर रही हूँ कि बच्चों की स्पीड कम हो गई है, लिखने की भी कम हो गई है और लर्न करने की भी, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और अभी बच्चे दोनों 6th में हैं तो पोर्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया है और इन पर जितना प्रेशर है उससे शायद कई ज़्यादा मुझे अपने ऊपर लग रहा है क्योंकि आज सुबह से मैं उनको पढ़ा रही हूँ। कल भी सैटरडे था तो कल भी मैंने उनको पूरा दिन पढ़ाने का ही काम किया था। तो अभी कल से बच्चों के एग्ज़ाम है, कल बच्चों का साइंस का पेपर है, तो इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा शूट वूट नहीं किया है। और अभी बज रही है कितनी, 5 साढ़े 5 कुछ तो बज गई है। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन के अंदर और पहले रख रही हूँ ऊपर चाय। वो देखो विहान छोटी सी मुंडी निकाल के देख रहा है तो अभी मैंने ऊपर रखी है चाय, पहले चाय वाय पियेंगे और फिर शॉर्टकट में जो चीज़ बनेगी वो मैं बनाती हूँ। तो आपको 3 कप चाय दिख रही होगी क्योंकि मैंने बच्चों के लिए भी चाय बनाई है। तो वैसे तो बच्चे चाय पीते नहीं हैं, लेकिन अभी बारिश का मौसम है और एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो इस टाइम पे बच्चों को सर्दी जुकाम और ये सब रहता है ना, तो बच्चों को इस टाइम पे मैं चाय ज़रूर देती हूँ और मसाले वाली चाय देती हूँ ताकि थोड़ी सी गर्मी रहेगी तो जुकाम नहीं होता है। कंटिन्यूस यही सोच रही थी कि खाने में क्या बनाऊँ जो वो एकदम जल्दी से बन जाए। तो फिर बाद में मुझे याद आया कि मेरे मतलब मॉर्निंग में मैंने पात्रा तो बनाए थे और साथ में मैंने मूंग बनाए थे। तो जो मूंग की जो दाल होती है, मतलब दाल नहीं, जो पूरे मूंग होते हैं, वो सब्ज़ी है ना थोड़ी कम पसंद करते हैं घर के अंदर, तो थोड़ी बहुत तो ख़त्म हो गई लेकिन थोड़ी सी पड़ी हुई है। तो उसकी मैं इतनी अच्छी वाली रेसिपी बनाने वाली हूँ। खैर मैं कई बार बनाती हूँ और शायद बहुत टाइम पहले मैंने शेयर भी करी थी, लेकिन जो नए नए सब्सक्राइबर मेरे से जुड़े हैं उनको नहीं पता होगा। तो पहले तो सोचा कि क्या पता मैं शेयर करूँ नहीं करूँ, आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन फिर सोचा चलो कर ही देती हूँ क्योंकि कई बार सब्जियाँ जो है वो बच जाती है तो उसका कैसे यूज़ किया जाए। तो आपके साथ में मैं रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं बची हुई सब्जियों को किस तरह से यूज़ में लेती हूँ। तो जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ तो उसका मिक्सचर मैं डायरेक्ट मिक्सर जार में बना रही हूँ। तो इसके लिए जो मूंग थे वो मैंने डाल दिए हैं जार में। उसके बाद में मैंने 3 चम्मच डाला है इसके अंदर चावल का आटा और 1 कटोरी इसमें डाली है मैंने सूजी, 1 कटोरी डाला है इसके अंदर बेसन और थोड़ा सा डाला है इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्ची और 1 टमाटर। टमाटर डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे आपकी रेसिपी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। उसके बाद डाले इसमें मैंने मसाले, तो लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, तो जो बेसिक मसाले होते हैं वो ही मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। और अब उसके बाद में इसमें मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच भर के दही। तो ये इन सब चीज़ों से ही मिक्सचर जो है वो बनकर तैयार होगा। और यदि आपके पास में चावल का आटा नहीं है तो आपके पास में यदि चावल बने हुए हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, और नहीं तो जो चावल पड़े होते हैं ना उसको धो के अच्छे से और मिक्सर में पीस ले, तब भी आपका काम बन जाएगा। तो बिल्कुल जैसे कि डोसे की कंसिस्टेंसी होती है, बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी का मैंने मिक्सचर बनाकर तैयार कर दिया है। और अब उसके बाद में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा खाने का सोडा। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। एक्चुअली मैं जो रेसिपी बना रही हूँ, मतलब अब मैं जो बना रही हूँ वो है डोसा, मतलब वन टाइप ऑफ इसको डोसा भी कहते हैं, जो कि आप बची हुई दाल से, बची हुई सब्ज़ी से बना सकते हैं और इसमें बहुत सारे वेरिएशंस भी कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा क्रिस्पीनेस देने के लिए मैंने इसमें खाने का सोडा डाला है। आप चाहें तो इनो भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं डोसे के तवे को अच्छे से गर्म कर लिया, थोड़ा सा उसके बाद थोड़ा तेल लगा दिया था और जैसा कि हम डोसा बनाते हैं बिल्कुल उसी शेप का मैंने मतलब डोसा बना दिया है। और थोड़ा सा उसके ऊपर डाला है तेल, आप चाहें तो घी बटर कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो मॉर्निंग की दाल वगैरह चावल कुछ भी बच जाता है ना, तो उसको मैं फेंकने के बजाय इस तरह से रीयूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि जो सुबह की दाल चावल जो होते हैं ना, वो मतलब ना तो बच्चे खाते हैं ना हस्बैंड खाते हैं, और फिर हम लोग भी 1 दिन खाएंगे 2 दिन खाएंगे, उसके बाद हमको भी खाने का मन नहीं होता है।
तो इस तरह से आप चेंजेस ला के उस चीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं। और खाने में तो आप मतलब कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने बची हुई दाल से बनाया है। बचे हुए मैंने मूंग से ये चीला बनाया है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा क्रंची भी बना था। तो मैं तो वैसे सॉस के साथ में खा रही हूँ। आप चाहें तो इसके नारियल की चटनी बना सकते हैं, सांभर भी बना सकते हैं, और ग्रीन चटनी है उसके साथ में भी खा सकते हैं। और देख के ही लग रहा है ना बिल्कुल क्रंची क्रंची सा। तो खाने में तो इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। सिर्फ दाल की बात नहीं है, दाल बची है, चावल बचे हैं, इवन कोई सब्ज़ी भी बची होती है ना, तो आप मिक्सर ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर दें और उसके बाद में जो भी आपके पास में फ्लोर पड़ा है वो मिक्स कर दें, नहीं तो आप सूजी मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो बस सबसे पहला जो डोसा था सबसे पहले मैं ही खा रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने भी चाय के साथ में बिस्किट खा लिए थे, उनको भूख थी नहीं और मुझे जाना था सब्ज़ी लेने के लिए, तो मैंने सोचा पहले मैं खा लेती हूँ। और क्योंकि अभी 15-20 मिनट से बारिश हुई नहीं है, तो अभी बारिश नहीं है तो सोच रही हूँ सब्ज़ी लेके आ जाती हूँ। वैसे तो सब्ज़ी पड़ी हुई है, लेकिन हाँ टमाटर जैसे कि कल मैं लेकर आई थी ना जो ख़राब निकल गए थे, तो अभी टमाटर 1-2 ही पड़े हैं, तो बारिश नहीं है तो मैं सब्ज़ी ले आती हूँ। तो खाना खाने के बाद में जो थोड़ा बहुत किचन के अंदर मेस फैला है वो एक बार मैं साफ़ कर दूंगी। डीप क्लीनिंग तो अभी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अभी बच्चों का भी खाना बनाना बाकी है और जेंट्स साहब के लिए भी बाकी है। और इसके अलावा जो थोड़े बहुत बर्तन जो अभी हो गए हैं वो भी मैं साथ हाथ क्लीन कर दूंगी, क्योंकि उसके बाद में मुझे बच्चों को फिर से पढ़ाना भी है, तो फिर बाद में जब सब्ज़ी लेके आऊँगी ना तो उतना टाइम मुझे नहीं मिलेगा। तो और इसके अलावा आपको अभी आटा भी दिख रहा होगा, तो ये 2-3 रोटी का आटा भी मैंने लगाया है, क्योंकि जेंट्स आप इस तरह की चीज़ें जो है वो इतना ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते, खाते तो हैं लेकिन उतना मन करके नहीं खाते हैं। तो 1-2 मैं इस तरह के डोसे रख दूँगी उनको, प्लेन डोसा, और साथ में 1-2 रोटी, और साथ में मैं टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। वो मैंने अभी नहीं बनाई है, क्योंकि वो इंस्टेंट ही बनती है तभी अच्छी लगती है, तो जब वो आएंगे उसी समय में बना के उनको रखूँगी। तो बस इस तरह से जितने भी बर्तन खाली हो रहे हैं वो सब खाली करके सिंक में रख रही हूँ, और बस एक बार का थोड़ा बहुत साफ़ कर दूँगी, बर्तन भी साफ़ कर दूँगी। तो कुछ भी तीखा वगैरह खाते हैं ना, तो उसके बाद में कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है। तो मेरे पास में कल मैं कुकीज़ लेके आई थी, तो बस वो ही मैं खा रही थी। और खाते खाते ही बच्चे भी सामने पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते वो भी मुझे पूछ रहे थे कि मम्मी आप क्या खा रहे हो, तो उनको वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं कुकीज़ लेके आई थी। तो मैं स्पेशली लाई तो मैं बच्चों के लिए थी, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आई, तो अब वो मुझे ख़त्म करनी है, तो वो मैं एक एक करके मैं खा रही हूँ। और जेंट्स साहब जब खाना खाते हैं तो 1-2 उनको भी सर्व कर देती हूँ। तो बस इसी तरीके से काम भी चल रहे हैं, बच्चों के साथ में मस्ती मजाक ये सब भी चल रहा है। अच्छा, आपके यहाँ पर बच्चों के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं या अब स्टार्ट होंगे, क्या कंडीशन है मतलब, तो आप मुझे मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना, मुझे भी अच्छा लगेगा। और आप भी क्या इसी तरीके से आपके घर में जो दाल वाल कुछ भी बच जाती है ना, तो इसी तरीके से रेसिपी बनाते हो या फिर क्या करते हो, वो चीज़ भी आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। तो खाना मेरा हो गया है, और एक बार का किचन के अंदर थोड़ा बहुत क्लीनिंग जो बर्तन वगैरह थे वो मैंने कर दिए हैं। और अभी बारिश जो है वो आधे घंटे से हुई नहीं है, बंद है, तो मैं जल्दी से जाती हूँ, सब्ज़ी लेके आ जाती हूँ। तो सब्ज़ी वब्ज़ी लेके आ गई थी, और आते में ही मैंने बच्चों को सबसे पहले जो डोसा है वो बना के दिया। और डोसा जब बन रहा था तब तक ही मैं जो धनिया लेकर आई थी वो भी मैंने साफ़ कर दिया। और सब्ज़ी मुझे ज़्यादा नहीं मिली, क्योंकि मैं जैसे ही निकली और बहुत ही तेज़ बारिश चालू हो गई थी, तो जो चीज़ें मुझे ज़रूरी चाहिए थी वो ही मैं लेकर आई। आ गई, और सब्ज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे को मिली नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं बाहर गई और फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी, और फिर तेज़ बारिश के अंदर जो मुझे कुछ ज़रूरी सब्ज़ी यानी कि धनिया ख़त्म हो गया था, करी पत्ता ख़त्म हो गया था, और 1-2 सब्ज़ी और लेके आ गई हूँ। तो सब्ज़ियाँ अभी धोनी बाकी है, धनिया मैंने साफ़ करके रख दिया है, और बच्चों को मैंने आते में ही मतलब एक तरफ उनके लिए डोसा चीला जो भी आप बोल दो वो मैंने बनने के लिए रखा था, और तब तक पास में ही धनिया भी साफ़ कर दिया, क्योंकि धनिया एकदम फ्रेश था। और फ्रेश धनिया को ना साफ़ करने में टाइम नहीं लगता। अगर वही धनिया आप आधा 1 घंटा या फिर 2-3 घंटे अगर पड़ा रह जाता है ना, तो उसको साफ़ करने में टाइम लगता है। तो अच्छी मतलब अच्छी बड़ी बड़ी सी लीव्स थी, एकदम फ्रेश लीव्स थी। तो 5 मिनट में धनिया भी साफ़ हो गया, इधर उनके चीला भी बना के दे दिया, वो कर रहे हैं अपना डिनर।
और बस अब मैं बच्चों को फिर से लेके बैठूंगी। बच्चों ने क्या मतलब लर्न तो ऑलमोस्ट कर दिया है, सिर्फ मुझे उनको पूछना है और कुछ डायग्राम्स वगैरह है तो वो मैं ड्रॉ करवा के देख लेती हूँ कि उनको आते हैं कि नहीं आते हैं। और बस इसी के साथ में ही आज का व्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, और 2 रेसिपीज़ जो है वो मैंने आपके साथ में आज शेयर करी है, तो कौन सी रेसिपी आपको अच्छी लगी, आप भी इस तरह की रेसिपी ट्राई करते हैं नहीं करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बस इसी के साथ में ही आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।